सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें। मैं बिना किसी सूचना के आप लोगों के बीच में लाइव हूँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर। आप तमाम साथी पहले इस लाइव वीडियो को शेयर करें। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं वो समस्त ग्रुपों में इस लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी बात दूर तक पहुंच पाए। साथियों, कल 21 अगस्त भारत बंद बुलाया गया है। तो कल 21 अगस्त भारत बंद को भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आज़ाद समाज पार्टी का पूर्ण समर्थन है। ये फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपने देखा भी है कि कल जिला हरिद्वार के समस्त साथी रुड़की मालवीय चौक सुबह 10 बजे पहुँचेंगे और वहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए, अपना विरोध दर्ज करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय रुड़की पर पहुंचकर अपना ज्ञापन देंगे। ठीक इसी प्रकार अन्य जिलों के समस्त जिलाध्यक्ष अपने अपने माध्यम से अपनी टीम के साथ में सभी जिला मुख्यालयों पर जाकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। उसी के साथ साथियों, एक गंभीर मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा लंबे समय से एक प्रकरण हरिद्वार जिले के अंदर चला जिससे पूरे देश के लोग अवगत हैं कि हरिद्वार जिले में गांव सांथरसा में एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ। उस बच्ची को मार दिया गया। उसमें पुलिस के द्वारा तत्काल 6-7 लोगों को जेल भेजा गया। तहरीर के आधार पर जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया, प्रधानपति सांथरसांव के रहने वाले आदित्य राज सैनी, जो पूरी तरह से इस मामले में परिवार को, प्रशासन को गुमराह करता है। माननीय कप्तान साहब ने अपने पीसी के माध्यम से भी कहा कि 120B का मुलजिम इन्हें बनाया जाता है क्योंकि इन्होंने साक्ष्य छिपाए। लंबे समय से हम भी पुलिस के आश्वासन पर शांत बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहा है। जो जानकारी मेरे पास पहुंची है कि प्रशासन उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहा है। पीड़ित परिवार की मदद किसी भी प्रकार से प्रशासन अब नहीं कर रहा है। तो मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि कल का 21 तारीख का भारत बंद हम लोग मिलकर सफल करेंगे और उसके बाद एक कॉल सांथरसा प्रकरण को लेकर दी जाएगी। समस्त साथी जो उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जो उस परिवार के साथ में न्याय होते देखना चाहते हैं, वो समस्त साथी उस परिवार के साथ खड़े होंगे। प्रशासन का इस प्रकार का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि एक पीड़ित परिवार की फरियाद को नहीं सुना जा रहा है। एफिडेविट के माध्यम से पीड़ित की मां ने अपनी बात को रखा कि इस व्यक्ति को जब मैंने अपनी बेटी के लिए फ़ोन किया तो इसने मुझे फ़ोन पर धमकाया, गाली गलौज की। उस पर भी पुलिस ने कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया। पुलिस का कहना है कि सीडीआर में अब तक नहीं आया है, तो सीडीआर में वो भी आना चाहिए था। जो पीड़ित परिवार में जो लड़की की, मृतक की मां है, उसकी मां ने अपनी बेटी के लिए जो प्रधानपति को फ़ोन किया, लेकिन अब तक प्रशासन ने उस व्यक्ति को छूट दी हुई है। वो व्यक्ति कोर्ट भी जाता है, अपने लिए अपील भी करता है, पूरी प्रशासन के द्वारा उस व्यक्ति को छूट दी जाती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से अगर इस मामले में जो इसके जांच अधिकारी हैं, वो जांच अधिकारी अपना कार्य ईमानदारी से करें, क्योंकि उनके घर में भी बहन बेटियां हैं। 4 लोगों ने उस बेटी के साथ में गलत कृत्य किया और फिर उसे मार दिया गया। हमें भी प्रशासन ने बताया कि रोड पर आने के बाद में उस लड़की को तेज़ रफ्तार गाड़ी ने हिट किया। ना तो प्रशासन आज तक उस गाड़ी को पकड़ पाया है और ना फरार मुलजिम को जेल भेज पाया है। ये प्रशासन के कार्य पर प्रशंसित है और हम ये कहना चाहते हैं पूरे होशो हवास में कि कल तो भारत बंद है, कल पूरी ताकत के साथ में हम अपना भारत बंद का आंदोलन करेंगे
ज्ञापन देंगे। उसके बाद आप तमाम साथियों को इस मामले से संबंधित जानकारी देकर एक कॉल दी जाएगी और उस कॉल पर आप तमाम साथियों को इकट्ठा होना है। वो किसी भी संगठन, किसी भी दल से व्यक्ति हो, उस बहन के, उस बेटी के साथ में हमें खड़ा होना है। क्योंकि मैं तो लंबे समय से इस प्रकरण को देख रहा हूँ, हमारे साथी लोग, जिले के समस्त पदाधिकारी लंबे समय से इस प्रकरण को देख रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता लगातार उस परिवार से मिल रहे हैं, लगातार उस परिवार के साथ में चाहे एसएसपी कार्यालय जाना हो, चाहे डीएम कार्यालय जाना हो, चाहे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास जाना हो, तो हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे उस परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं फिर पुनः, अगर इसमें किसी भी प्रकार से प्रशासन ने एक दोषी व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया तो फिर यहाँ दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में मजबूरन होकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि हम भूले नहीं हैं इस प्रकरण को, ये घाव अभी भरा नहीं है, ये घाव ताज़ा है और प्रशासन को लग रहा है कि लंबे समय हो गया है, अब लोग शांत बैठ गए हैं, अब ये कुछ करने वाले नहीं हैं, जो मर्जी आएगा वो करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। चाहे हमें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े, चाहे क्षेत्रीय नेता जो लगातार एक दोषी का साथ दे रहे हैं, चाहे उनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े, चाहे फिर यहाँ जिला हरिद्वार के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े, हम मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। सभी साथी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि आप लोग तैयार हैं। हम सभी साथी इसके लिए तैयार हैं, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। अभी अभी मेरी उस बहन की माँ से बात हुई और जो साथी लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता लगातार उस महिला के साथ में बने हुए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। क्योंकि उन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट में जाकर भी देखा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस केस को लेकर अब ढील बरत रहा है, अब कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हमारे लोगों को कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम शांति से बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम अपने घरों में दुबक कर बैठ जाएंगे। हमारे समाज की बेटी हमारे बीच से गई है, उसके साथ में गलत हुआ है, दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है और उसे फिर उसके बाद मार दिया गया है। तो प्रशासन भी इस बात को संज्ञान में ले कि तत्काल प्रभाव से जिन लोगों को आपने मुलजिम बनाया और आपने अपनी पीसी के माध्यम से उन लोगों के बारे में बखान किया कि ये लोग इसमें मुलजिम हैं, अगर उन लोगों को प्रशासन जेल नहीं भेजता है तो हम प्रशासन के खिलाफ भी मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। कल भारत बंद के लिए सभी साथी तैयार रहें। आप तमाम साथी मालवीय चौक पर पहुंचेंगे, समय सुबह ठीक 10 बजे। वहां से पैदल मार्च करते हुए हम लोग जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन देंगे और मेरी बात को, इस बात को दूर तक पहुंचाएं कि कल भारत बंद के सफल होने के बाद में हम तमाम साथी सांथर साहब प्रकरण में उस फैमिली से जाकर मिलेंगे, परिवार से जाकर मिलेंगे और परिवार आज अपने आप को अकेला महसूस ना करे, अपने आप को हताश महसूस ना करे। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भाई, प्रत्येक साथी, प्रत्येक नौजवान आपके साथ खड़ा है। अगर प्रशासन इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से ढील बरतता है तो हम चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले लोग नहीं हैं। इस विषय को लेकर अभी कुछ समय बाद मैं अपने सीनियर लीडर से भी बात करूंगा, वो भी कप्तान साहब से इस मामले को लेकर बात करेंगे। लंबा समय हो गया है, आश्वासन जो है प्रशासन के द्वारा हम लोगों को दिए जा रहे हैं, तो अब आश्वासन नहीं चाहिए, अंजाम चाहे जो भी हो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। सड़कों पर आएंगे, रोड जाम करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिला और प्रशासन के लोग, चाहे उसमें कोई भी हो, A to Z प्रशासन का व्यक्ति कोई भी हो, अगर ऐसे व्यक्ति का साथ देने का काम करेगा तो हम उसके खिलाफ भी फिर मोर्चा खोलेंगे। इतना याद रखना, चाहे उसमें कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, हम सब के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अगर हमें न्याय में नहीं मिलेगा, हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा, तो हम सब के लिए मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। कल का आंदोलन सफल करने के बाद आप तमाम साथियों से एक विचार विमर्श करने के बाद में इसमें एक कॉल दी जाएगी, एक महापंचायत बुलाई जाएगी। बहुत लंबे समय से प्रशासन आश्वासन पर आश्वासन देता आ रहा है, अब हमें आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मिली भगत से एक दोषी को बचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। और हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खासतौर से प्रशासन के लोगों से, कि जिस तरह से आप लोगों ने आश्वासित किया कि एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, किसी भी प्रकार से एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं। अगर प्रशासन इसमें ढील बरतता है, बचाने की कोशिश करता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया आप लोगों के घर में भी बहन बेटियां हैं,
आप लोगों के भी घर में बहन बेटियां हैं, जब खुद पर गुजरती है तब पता चलता है। उस माँ की पीड़ा को समझने की कोशिश करें। जो व्यक्ति उस माँ को फ़ोन पर डराता है, धमकाता है, अपनी बेटी के बारे में प्रधानपति से अगर उस महिला के द्वारा पूछा जाता है तो प्रधानपति उस महिला को जो है डराता है, धमकाता है और कहता है कि जो तुमसे बन पड़ता है वो करो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। कल सभी साथी मालवीय चौक पर पहुँचेंगे। समय सुबह 10 बजे का रहेगा। आप तमाम साथी वहाँ पर पहुँचें। उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करते हैं कि किस प्रकार से सांतरसा पीड़ित परिवार के साथ हम लोगों को खड़ा होना है। और किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग आते हैं, जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है आते हैं, जाते हैं, राजनीति करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अपने नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए काम करते हैं। तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता उनमें से नहीं है। भीम आर्मी का कार्यकर्ता समाज के लिए समर्पित है। मैं उन तमाम साथियों को भी कहना चाहता हूं जो इस परिवार के साथ में न्याय चाहते हैं। और किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ही लोगों को आपस में बहकाया जाता है, हमारे ही लोगों को आपस में लड़ाया जाता है और दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। हमारे ही लोगों के ऊपर आपस में आरोप प्रत्यारोप कराए जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है जब तक भीम आर्मी का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। सभी साथी इस लाइव वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।